गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कुशल होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस कोविड-19 के दौर में, इस कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन में, इसने हमें सिखा दिया कि हमें रेडी रहना है एक ऐसी स्थिति से जब स्कूल्स, कॉलेजेस बंद हो जाएं, फिर भी हमारी पढ़ाई कैसे जारी रह सके। इसलिए इस चुनौती से लड़ने के लिए कि भविष्य में ऐसा कभी कुछ हो तो फिर भी हमारे बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, तो उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। अचानक से ऐसा दौर आ गया तो सारी चीज़ें हौच-पौच हो गई। इस लॉकडाउन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक तो ये हो गया कि यदि स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएं तो फिर पढ़ाई बच्चों की कैसे संभव हो, है ना? क्योंकि सीखते रहना वो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, हमने यह जान लिया कि सिर्फ इसी समय नहीं बल्कि हमेशा ही अपने हाथ जो है वो हमेशा साफ़ करने हैं, सफाई के साथ रखने हैं, उसको साबुन से धोने हैं, उसको सैनिटाइज करना है, उसको जैसे भी हो आप उसको साफ सुथरे रखें। तो बहुत सारी चीज़ें इस लॉकडाउन ने हमें सिखाया। बच्चों, हमारे जीवन में कई दौर ऐसे आते हैं कि हमें मन बदलना पड़ता है। मन तो ऐसी चीज़ है जो कि क्षण क्षण बदलती रहती है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि नेचर एंड सिग्नेचर कैन नेवर चेंज, कि जो चरित्र है, जो आदत है और जो सिग्नेचर लोगों की वो नहीं बदल सकती है। तो किसी ने इसका उत्तर दिया कि नेचर भी बदल सकता है, सिग्नेचर भी बदल सकता है, बशर्ते कब? तो नेचर आपका तब बदल जाएगा यदि कहीं से आपने धोखा खा लिया हो। तो बस आपकी तंद्रा टूट जाएगी, आपकी नींद टूटेगी और आपका जो सोचना है वो बदल जाएगा, तो आपका चरित्र बदल जाएगा। और कहा कि यदि आपके अंगुलियों में कहीं चोट लग गई और जिन अंगुलियों को के सहारे आप लिखते थे, सिग्नेचर करते थे, वह अंगुलियां यदि बदल जाएं तो आपका सिग्नेचर भी बदल जाएगा। तो बच्चों, मैं आज बात करने वाला हूं एक प्रेरक प्रसंग की कि हमें अपना धर्म, मेरे जो विचार से है वो धर्म, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं, मैं यहाँ धर्म बात कर रहा हूँ अपने गुण धर्म के, कि हमें अपने गुण धर्म नहीं त्यागने चाहिए चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि इस धरती पर सभी जीवों के अपने अपने गुण हैं, वो उसको छोड़ देंगे तो कैसे उलट पुलट हो जाएगा, वो मैं बात करता हूँ, अभी बताता हूँ। एक बार की बात है बच्चों, बाढ़ आए हुए थे, नदी में जोर से पानी बह रहा था और नदी के किनारे में एक साधु महात्मा जो है वह भी खड़ा था और उसके ही बगल में एक आम आदमी भी साधु को देख रहा था। तो साधु बाढ़ को देखते देखते, समझते समझते उसने अचानक से क्या देखा, एक बिच्छू जो है वह अपनी जान खोने जा रहा है। मतलब उस पानी के बहाव में एक बिच्छू भी बहता जा रहा है और वह खुद को बचाने की खूब कोशिश कर रहा है कि काश हमारा जीवन बच जाए। तो साधु महात्मा लोग मन से, दिल से दयावान होते हैं, दयालु होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस बिच्छू को उन्होंने सोचा कि इसको बचाया जाए। तो उन्होंने एक छोटा सा पत्ता लिया, है ना, उसको पानी में फेंका। तो बिच्छू थोड़ा वजन वाला था तो वह पत्ते पर नहीं आ सका।
अब क्या कर रहा है, किनारे किनारे साधु जी जो हैं वो चलते जा रहे हैं और पानी की धार में बिच्छू बहता जा रहा है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब साधु महात्मा ने अपना हाथ बिच्छू की तरफ किया तो बिच्छू जो है उनके हाथ पर चढ़ गया और डंक जोर से मारा, क्योंकि बिच्छू का धर्म क्या है, बिच्छू का गुण क्या है कि वह आपको डंक मारेगा ही मारेगा, है ना। तो उसने डंक मारा तो साधु महात्मा को दर्द महसूस हुआ, झटका उनको लगा और फिर से बिच्छू नीचे गिर गया, है ना। अब फिर महात्मा जी ने अपना जो हाथ है उसको नीचे किया उसकी तरफ, उसकी जान बचाने के लिए, बिच्छू की जान बचाने के लिए। तो फिर से उसने डंक मारा और फिर से बिच्छू नीचे चला गया। इसी तरह वह बार बार प्रयास कर रहे थे साधु महात्मा कि वह बच जाए। वो बार बार अपना हाथ देते थे और बार बार वो बिच्छू उनको डंक मार रहा था। यह देखते देखते एक आम आदमी, जिसको कॉमन मैन बोलते हैं, उससे रहा नहीं गया और वह उसे मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था कि साधु को क्या पड़ी है। जब बिच्छू डंक मार रहा है, उसको खुद बचना चाह रहा है और यह बचाने जब जा रहा है तो वह उसको उल्टे डंक मार रहा है, तो साधु को बचाने की क्या ज़रूरत है, इतना सीधा सरल बनने की क्या ज़रूरत है। तो आखिरकार उससे रहा नहीं गया और वह गुस्से से जा कर के साधु महात्मा को उसने पूछा कि साधु महात्मा, मैं हैरान हूँ, मैं आश्चर्य हूँ कि आपको यह बिच्छू जो है यह दुश्मन बन बैठा है आपके लिए और आप उसके लिए धर्मराज बने हुए हैं, जीवन रक्षक बने हुए हैं कि आप उसको बचाना ही चाहते हैं। जब बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, बहने दीजिए, मरने दीजिए। तो साधु महात्मा ने बड़े ही दया भाव से, बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि देखो, इस बिच्छू का गुण धर्म क्या है। इस बिच्छू का धर्म है कि डंक मारना, और हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है सात्विकता, है ना, शुचिता, शुद्धता और अच्छाई, अच्छे संस्कार। तो यह बिच्छू जब यह मौत के कगार पर है, मतलब मरने वाला है, फिर भी अपना गुण धर्म नहीं छोड़ रहा है। और हमारी तो अभी कोई जान निकलने नहीं जा रही है ना। तो यह जब मरणासन्न स्थिति में है, मरने वाला है, इसके बाद भी अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, डंक मारने का, है ना, जहर देने का। तो मैं अपने धर्म क्यों छोड़ दूं, मैं अपने गुण धर्म क्यों छोड़ दूं। तो इससे उस इंसान को सीख मिली कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, हमें अपना जो संस्कार है वह हमें नहीं छोड़ना चाहिए, वह हमें नहीं भूलना चाहिए, उस पर लगे रहना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि हम इस कैटेगरी में आते हैं कि आप हमारे साथ जैसा व्यवहार करेंगे हम आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। मतलब आप हमारे साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो हम भी आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। आप अच्छे से मेरे साथ पेश आएंगे तो मैं भी अच्छे से आपके सामने पेश आऊँगा। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यह स्थिति बहुत ही खतरनाक है। आपका कहना है कि लोहा लोहे को काटता है। चलिए, दुश्मनी के लिए कुछ हद तक ये ठीक है कि किसी ने हमारे देश के सैनिकों पर की जान ली तो हम उसे सबक सिखाएं, लेकिन अंतिम जो लक्ष्य है वह क्या है, वह है शांति, प्रेम, भाईचारा, है ना। तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि आप जैसा व्यवहार करेंगे उसी तरह हम भी व्यवहार करेंगे, लेकिन आप सोचें, यदि आपको कहीं से धन बढ़ाना हो, धन यदि बढ़ाना हो तो उस डब्बे में या उस गुल्लक में पैसे लगातार डालने पड़ते हैं, तब वो धन बढ़ता है। यदि कहीं पे आग है, उसे यदि आपको बुझाना है तो आग को आग, और उसमें आग नहीं देंगे और उसमें घी नहीं डालना है, घी डालने से वह तो और आग भड़क जाएगी, तो उसके लिए पानी डालना पड़ता है। कहीं पे युद्ध है, उसे खत्म करने के लिए शांति उपाय है, न कि युद्ध पर युद्ध थोपा जाए, है ना। सबक सिखाने के लिए चलिए कुछ देर के लिए ठीक है, लेकिन अंतिम लक्ष्य जो है वह शांति है। तो यदि हम अपने जीवन में, हम अपने ब्रह्मांड में, हम अपने समाज में देखते हैं कि हर चीज़ की काट जो है उसकी विपरीत चीज़ होती है। आग है तो पानी है, धनात्मक है तो ऋणात्मक है, युद्ध है तो शांति है ना। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी
यदि कोई आपसे क्रोध से बात भी कर रहा है तो हम उस क्रोध को, उस परिस्थिति को सामान्य कर सकते हैं अपने कुशल व्यवहार से, अपने चालाकी से, अपनी समझदारी से। यदि उसमें हम भी गुस्से से बर्ताव करें तो सारा जो काम है वह चौपट हो जाएगा। तो गुणधर्म हमें क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? तो वह बिच्छू जब मरने वाला था उसमें भी अपना गुणधर्म नहीं छोड़ रहा है, तो हम क्यों अपना गुणधर्म छोड़ दें? हम तो सामान्य स्थिति में है। यही सीख उस साधु महात्मा ने उस आम आदमी, उस कॉमन मैन को दी। एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा, एक या दो उदाहरण। जिस तरह आम का सीजन अभी चला गया, लेकिन आम के पेड़ पर आम फलते हैं, हर वर्ष फलते हैं। तो आम को गिराने के लिए, आम को तोड़ने के लिए लोग उसमें डंडे लगाते हैं, आम तोड़ लिया जाता है। तो आम यदि यह सोचने लगे, आम का पेड़, कि हमारे जो आम हैं वह तो लोग तोड़ करके ले जाते हैं, हमको खाने ही नहीं देते, हम पे रहने ही नहीं देते, हम पे लदे रहने ही नहीं देते, तो हम अगले वर्ष से फलेंगे ही नहीं, तो फिर क्या स्थिति होगी? आम का पेड़ सोचेगा कि एक तो हम फलते हैं और ऊपर से लोग हम पे पत्थर मारते हैं। तो आप सोचें, क्योंकि उस पेड़ पर फल लदे हैं तभी तो लोग पत्थर मार रहे हैं। यदि वह पेड़ फलता ही नहीं तो लोगों की नज़र ही नहीं जाती उस पर, लोग उस पर पत्थर ही नहीं मारते, है ना। यदि वह पेड़ में फल लगेंगे नहीं तो लोग उसको वैल्यू भी नहीं देंगे। तो हर पेड़ पर तो आम फल नहीं सकते, आम के पेड़ पर ही आम के फल लगेंगे। इसी तरह यदि वह स्थिति सोचें, यदि मिर्च, क्योंकि मिर्च कैसी लगती है? तीखी लगती है, झाल लगती है। मिर्च यदि अपना गुणधर्म छोड़ दे, वह कि लोगों को झाल लगता है, लोगों को तीखा लगता है, तो क्या करूं मैं? मिर्च जो झाल लगता हूं, जो तीखा लगता हूं, मैं अपना गुणधर्म छोड़ दूं, मैं हो जाऊं जनरल। तो सोचिए, क्या मिर्च को लोग पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। उसका गुणधर्म खत्म हो गया तो लोग उसको वैल्यू देना भी बंद कर देंगे, है ना। तो भगवान ने या प्रकृति ने इंसान के अंदर, इंसान जो है अपने कर्म से पैसे कमाता है, धन कमाता है, दौलत संपत्ति हासिल करता है, अर्जित करता है, लेकिन उसके मन में, उसके व्यवहार में काफ़ी चीज़ें समाज से आती हैं, अपने आस पड़ोस से, पर्यावरण से आता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसको नैसर्गिक मिलता है, स्वाभाविक रूप से मिलता है। बोल सकते हैं कि उसको प्रकृति प्रदत्त है, वो उसको भगवान देता है। क्या है वो? वो है वात्सल्य, प्रेम, करुणा, शांति, दया, ये सारी चीज़ें जो है, विवेक, ये सारी चीज़ें मनुष्य के अंदर होती हैं। तो जो भगवान ने जो चीज़ें दी हैं उसको हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेट करें, उसको बढ़ाएं, है ना। यदि कहीं पर परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है या हमारे अनुकूल नहीं है तो भी हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अपना गुणधर्म बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कोई आपको लाइक कर रहा है तो ऐसा तो आप लाइक करेंगे बिल्कुल, लेकिन यदि कोई आपको डिसलाइक कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी उसको डिसलाइक करें, ठीक है। क्योंकि आपका यदि लोगों के डिसलाइक करने से आपका व्यवहार बदल जाता है, इसका मतलब है कि आपका व्यवहार, मतलब आपके मन का नियंत्रण जो है दूसरे के हाथों में है ना। यदि किसी ने गुस्सा किया, किसी ने कुछ बोला और आपको गुस्सा आ गया, इसका मतलब है कि कोई आपको कुछ भी बोल करके आपको गुस्सा दिला सकता है। मतलब आपके मन का, आपको गुस्सा दिलाने का, आपको खुश करने का, आपको रुलाने का कंट्रोल किसी के हाथ में है, किसी के हाथ के रिमोट कंट्रोल में आपका व्यवहार आ गया है। तो ऐसा कभी भी नहीं करें, अपने जीवन में इसको उतारें कि लोगों के गुस्सा करने से, लोगों को उकसाने से, लोगों के रुलाने से, लोगों के बाकी चीज़ों के व्यवहार करने से हम अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे, बल्कि हम हमेशा ही सम बने रहेंगे। विकट परिस्थितियों में भी हम अपने विवेक से काम लेंगे, अपने सोच समझ से काम लेंगे। तो अपनी सोच समझ बढ़ाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए। कोई भी चीज़ का यदि गुस्सा मन में है तो उसका तुरंत जवाब मत दीजिए, थोड़ी देर बाद दीजिए, सोच समझ करके थोड़ा दें, है ना। तो आप देखेंगे कि जो काम बिगड़ जाने वाला था वह काम बिगड़ेगा नहीं, बल्कि वो काम आपका बन जाएगा। तो परिस्थितियाँ होती हैं आपको बनाने के लिए, है ना। तो उस समय थोड़ा सा धैर्य रख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, और नहीं तो कोई झंझावत आया, कोई गुस्सा आया और उसने आपने उस समय ऐसा कुछ काम कर दिया कि उस गुस्से ने, उस झंझावत ने, उस तूफान ने आपके
जीवन को बदल के रख दिया, उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो बच्चों, अपने गुण धर्म हमेशा बरकरार रखना चाहिए, अपना धर्म गुण नहीं बदलना चाहिए। हमारे ही अंदर वह धर्म, दया, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, शांति, भाईचारा ये है। आप क्या किसी जानवर से प्रेम भाव की उम्मीद रख सकते हैं? यदि कोई सांड है तो वो तो ढोंसेगा ही, वह उसका गुण है। शेर है वह तो खाएगा ही मांस, उसे आप फल खिला करके तो जिंदा रख नहीं सकते। तो वैसे ही मनुष्य का भी, इंसान का भी गुण धर्म होता है, तो हमें उसका पालन करते रहना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यही आज के प्रेरक प्रसंग का विषय था। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपने यह विषय को समझा होगा। समझा तो अपने जीवन में जरूर उतारें। हम भी इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहते हैं। होता क्या है कि कोई भी चीज़, कोई भी गुण जो है, उसको हमें लगातार अभ्यास करना पड़ता है। जब कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी आदत को आप लगातार उसको करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो वह आपकी आदत बन जाती है, और वह आपकी अच्छी आदत है तो वही हो जाता है, आपके जीवन में आ जाता है, आपका वह संस्कार बन जाता है। वह संस्कार आपके फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने लगता है, आपके परिवार में आ जाता है। आपके आसपास जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनमें उस पॉजिटिविटी, जो सकारात्मक है, उसका संचार होने लगता है। ठीक है, तो बी पॉजिटिव और अपने गुणधर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह की वह बिच्छू मरने की स्थिति में भी अपना गुण नहीं छोड़ रहा था, तो हम इंसान होकर भी, हम सोचने समझने वाले प्राणी होकर भी अपने गुणधर्म क्यों छोड़ दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रेरक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।